गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक्सरसाइज 6.2 में आगे बढ़ते हैं। मैंने कल क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे, अब आज क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, समझिए देखिए। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है, एक्सरसाइज है हमारी 6.2 और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें हमें ये दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल एस टी और दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल 110 डिग्री एंड आर एस टी एंड एंगल आर एस टी इक्वल ये दे रखा है 130 डिग्री। तब हमें एंगल क्यू आर एस ये फाइंड करना है। तब हमें एंगल क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस। तो देखिए समझिए, ये हो गया हमारा पी क्यू, इस तरह से इसमें फिगर बना हुआ है और फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। तो इसमें अब हमें ये पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, ये पॉइंट एस हो गया और ये पॉइंट टी हो गया। तो इसमें ये एंगल दे रखा है हमें 110 डिग्री, ये एंगल दे रखा है हमें 130 डिग्री। तब हमें ये एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए समझिए इसको किस प्रकार करेंगे। ये हमें 110 दे रखा है, ये हमें 130 डिग्री दे रखा है, ये इसके पैरेलल लाइन है, ये हमें एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस, ये एंगल हमें वाला फाइंड करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम इसमें, इसको ड्रॉ करेंगे हम इसमें। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे जो है, तो इसको इधर की तरफ मैंने बढ़ाया इस तरह से जो है। अब इसको मैंने इस तरह से बढ़ाया लाइन को, बिना इसमें कंस्ट्रक्शन किए यानी बिना इसके ड्रॉ किए क्वेश्चन होगा नहीं। तो हमने इसको इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको इससे मिला दिया और यहाँ पर नाम दे दिया हमने एम तो इसमें कहीं है नहीं, यहाँ पर नाम दे दिया एम। और ये पॉइंट है हमारा क्यू, ये पॉइंट क्या है हमारा क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने इसमें क्या किया, लाइन प्रोड्यूस्ड लाइन टी एस टिल पॉइंट एम, प्रोड्यूस्ड लाइन या ड्रॉ लाइन कह सकते हैं एक तरह से, ड्रॉ लाइन टी एस टू पॉइंट एम पॉइंट तक इसको हमने आगे ड्रॉ किया। और देन मीट लाइन आर क्यू, देन मीट लाइन आर क्यू एट पॉइंट एम। हमने इसको टी एस को ड्रॉ किया, तो इधर की तरफ ड्रॉ किया हमने इसको, और इसको ड्रॉ किया। तो ये दोनों एम पॉइंट पर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को हमें किस प्रकार करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लें और ये एंगल फाइंड हो जाए तो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ये तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो उससे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे मान लीजिए, और इसको हम इसको ड्रॉ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे जो है, इसको ड्रॉ करें हम जो है तब भी ये क्वेश्चन हो रहा है। ये 130 डिग्री हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में तब भी हो रहा है। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एंगल है 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये दोनों कैसे कौन है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप मेरे विचार से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तब ज़्यादा ये पड़ रहा है क्या, जैसे ये हमारा 130 तो ये भी 130 हो जाएगा, और ये फिर हमारा इधर 70 हो जाएगा। फिर कैसे भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है जो है। तो अब इसमें ये एंगल 110 है, तो ये एंगल भी 110 होगा। अब उसमें इसके बाद में हम बात करें इस एंगल की, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे और नाम देना पड़ेगा हमें इसको जो है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, इसमें एन कहीं है नहीं है, एन नाम दे दिया। यहाँ पे ड्रॉ लाइन टी एस 2 पॉइंट, अब यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 पॉइंट
2 पॉइंट, इसकी एम की जगह पर क्या लिख देंगे एन। अब एन तक हमने इसको ड्रॉ किया, देन मीट द लाइन आर क्यू एट पॉइंट एम। आर क्यू जो है इसको ड्रॉ करने पर ये एम पॉइंट पर मीट कर रही है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एन एम क्यू इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल 110 डिग्री। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो ये कैसे कोण बन रहा है? संगत कोण। इनको हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। अब उसके बाद में ये एंगल मैंने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस एंगल को निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल आर एम एस, यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एन एम आर प्लस एंगल आर एम एस इक्वल 180 डिग्री। तो ये है हमारे पास एन एम आर 110 डिग्री है। इस एन एम आर एंगल को हम एन एम आर भी कह सकते हैं, एन एम क्यू भी कह सकते हैं, कुछ दोनों कह सकते हैं, लेकिन मुझे एन एम आर लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं आर एम एस ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैंने ये लिया है एन एम आर। तो अब ये हो गया एंगल आर एम एस इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से इसका मान निकल के आ गया एंगल आर एम एस इक्वल 180 डिग्री माइनस के 110 डिग्री इक्वल 70 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास में कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अब इसी प्रकार इस एंगल को निकाल लेंगे हम। तो इसी प्रकार इसको निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल, इसका नाम हो गया एंगल एम एस आर, एंगल एम एस आर प्लस एंगल टी एस आर प्लस एंगल टी एस आर इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल एम एस आर हमें निकालना है, तो एंगल एम एस आर प्लस टी एस आर हमारा ये कितना है? 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एम एस आर इक्वल 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल एम एस आर हमारे पास कितना निकल के आ गया? 50 डिग्री का निकल के आ गया। अब इन तीनों एंगलों का सम ट्रायंगल के क्या होता है? अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एम एस आर। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, एंगल एम प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। अब इसमें एंगल एम का मतलब आर एम एस से है, इसको हम एंगल एम भी कह सकते हैं और एंगल आर एम एस भी कह सकते हैं। तो अब इसका वैल्यू हमें दे रखी है, आर एम एस की वैल्यू कितनी यहाँ पे हमारे पास? 70 डिग्री। अब एंगल एस की वैल्यू मैंने ये निकाली ऊपर, इसका एंगल का नाम है एम एस आर, या हम इसको एंगल एस भी कह सकते हैं। तो एंगल एम एस आर की वैल्यू यानी ये कितनी हुई हमारे पास? 50 डिग्री। प्लस इस एंगल आर को हम एम आर एस कह सकते हैं या एस आर एम कह सकते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हो। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल एम आर एस इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से इसका मान निकल के आ गया एम आर एस इक्वल 180 डिग्री माइनस 70 माइनस के 50 डिग्री। तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल ये कितना आ गया? 60 डिग्री निकल के एंगल एम आर एस। अब एंगल एम आर एस को हम एंगल क्यू आर एस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया इसका वैल्यू क्यू आर एस इक्वल 60 डिग्री। इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन हो रहा है। इस लाइन को प्रोड्यूस करके भी हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.2 चल रही है, क्वेश्चन नंबर है 5। अब इसका फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये ए बी लाइन हो गई, ये सी डी हो गई, ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी। उसके बाद में ये हो गया हमारा, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर। ये एंगल दे रखा है हमें 127 डिग्री और ये एंगल दे रखा है बाई, ये एंगल दे रखा है एक्स, ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री। अब हमसे इसमें ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, एक तो हमें ये गिवन है। फिर उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। एंगल ए पी क्यू ये 50 डिग्री गिवन है। पी आर डी ये 127 डिग्री गिवन है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसे समझिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन्स हैं और ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल है।
जब ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल होता है। इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे x तो हो गया 50 डिग्री के इक्वल, और इसको नाम दे सकते हैं हम, ये क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लग रही है, ये आपकी उसमें क्लास में आगे बताने में सही है, यहाँ पे सही नहीं है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी होती है एक ट्रायंगल की कि ये ट्रायंगल है हमारा और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके सारे क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, और ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ये। तो ये एंगल इन दोनों की सम के इक्वल होता है। मान लो इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको y दे दिया, इसको z दे दिया, तो ये एंगल हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों के, इस एंगल को छोड़ के इसके बाद में जो एंगल बन रहा है जो है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो x इक्वल यहाँ पे किसके इक्वल होता है, y प्लस जेड के। तो आप इस प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो इस y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, 127 डिग्री इक्वल। अब ये एंगल हमारा कैसा हो गया, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो x प्लस के y, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं हम जो है। तो अब इसमें 127 डिग्री हमने इसको ऐसे उतार लिया, x की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस के y, अब इसको इधर ले लेंगे, तो 127 डिग्री माइनस के 50 डिग्री इक्वल y, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 7 और 12 में से 77 डिग्री। तो आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग भी कर सकते हो यहाँ पे। दूसरे तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली ये वाली, अब इस ये दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, और ये एंगल आ जाएगा तो इस और इसका सम 180 के बराबर हो जाएगा, तब भी y का मान निकाला जा सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, इस वाले बात को जो है, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाएगा, और दूसरा तरीका वो आपके पास है ही है। तो आज के लिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। आज के लिए थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।